सभी का पॉलिटी विद संजय वर्मा में स्वागत है। मैं संजय वर्मा आज की क्लास में आपको बताने का प्रयास करेंगे कि संविधान क्या है। क्योंकि यदि देखा जाए तो जितने भी प्रतियोगी परीक्षार्थी अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी परीक्षाओं में देखा जाए तो संविधान विषय का एक प्रमुख रोल होता है। तो एक प्रतियोगी परीक्षार्थी होने के नाते या हम कह सकते हैं कि आप प्रशासनिक अधिकारी की सेवा करते हैं, तो आप सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों को परीक्षार्थियों को संविधान विषय की पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। और यदि हम बात करें कि आपका एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या आप लोग जो है बैंक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या आप लोग जो है प्रशासनिक अधिकारी बन कर के देश की सेवा करना चाहते हैं, तो इन सभी परीक्षाओं में देखा जाए तो कहीं न कहीं संविधान विषय का एक बहुत ही प्रमुख रोल है। इसके नाते भी आज की क्लास में हमारा जो हस्तलिखित स्वयं का नोट्स है संविधान विषय का, इस नोट्स में आपको हम संविधान विषय की भूमिका तैयार करने का प्रयास करेंगे। और हमारा ये जो नोट्स है, ये यदि हम बात करें तो वनडे एग्ज़ाम से लेकर के जो है सिविल एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। वो चाहे प्री की हम बात करें, चाहे मेंस की बात करें, प्री और मेंस दोनों के लिए ये नोट्स जो है बहुत ही कारगर साबित होगा। फिलहाल कहने से कोई मतलब नहीं है कि हम आपको बढ़ा चढ़ा करके आपसे कहें कि ये मेरा नोट्स काबिले तारीफ का है कि नहीं है, लेकिन यदि आप सभी एक बार क्लास करके हमारी इस नोट्स का अवलोकन करेंगे तो आप जो है स्वयं जो है आप सभी को जानकारी हासिल हो जाएगी। तो एक बार जो भी विद्यार्थी इस श्रृंखला को देख रहे हैं, वो इस श्रृंखला को एक दूसरे के पास शेयर कर सकते हैं और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि ये क्लास आपको यूजफुल लगे तब। तो चलिए जो है इसी के साथ जो है आज की क्लास को हम एक बेहतरीन तरीके से शुरुआत करते हैं और आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से संविधान विषय की भूमिका को बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर यदि पहली चीज़ तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यदि आपको इस क्लास की हस्तलिखित पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और जो है इसको जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी जो है लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं संविधान विषय की। संविधान होता क्या है, तो आप लोग ध्यान से बातों को समझते चलेंगे और जो है पॉइंट टू पॉइंट सभी चीज़ों को नोट करते चलेंगे। देखिए दोस्तों, संविधान जो शब्द है यह अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ संरचना या गठन होता है। लेकिन दैनिक बोलचाल की भाषा में, लेकिन यदि देखा जाए तो डेली फ्रीक्वेंसी में लैंग्वेज में इसका अर्थ जो है मानव के शारीरिक ढांचे के गठन से लिया जाता है। लेकिन यदि हम जो है राजनीति विज्ञान में कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ देखा जाए तो इसका जो अर्थ होगा वह राज्य के ढांचे तथा संगठन से लिया जाता है। यानी यहाँ पर जो है आप सभी को मोटा मोटा यहाँ पर बताने का प्रयास यह किया गया है कि जो है संविधान जो शब्द है यह अंग्रेजी भाषा की कॉन्स्टिट्यूशन
शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है और कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ देखा जाए तो संरचना और गठन होता है। लेकिन दोस्तों कोई भी मीनिंग होगी, कोई भी वर्ड होगा तो इस मीनिंग के कई अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर संरचना या गठन के अलावा भी देखा जाए तो इसका अर्थ जो है नागरिक शास्त्र की भाषा में राज्य के ढांचे एवं गठन से लिया जाता है। चलिए आपने यहाँ तक देखा। अब हम बात करते हैं कि डिफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की परिभाषा की बात करते हैं। तो कुछ प्रमुख विद्वान हैं और उन विद्वानों ने जो है अपने अपने अनुसार जो है संविधान की परिभाषाएं बताई हैं। और यहाँ पर मैंने जो कथन लिखा है ये आपके विगत वर्ष के ये पीसीएस मेंस के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम पहला कथन देखते हैं गिलक्राइस्ट ने क्या बताया है अपने अनुसार। तो गिलक्राइस्ट ने कहा है संविधान लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिनके द्वारा सरकार का संगठन और सरकार की शक्तियों का विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। ये कथन जो है गिलक्राइस्ट महोदय ने कहा था। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि गिलक्राइस्ट ने बताया कि संविधान लिखित और अलिखित दोनों का मौलिक संग्रह होता है। तो यहाँ पर समझने का यहाँ पे तात्पर्य यह होगा आपके लिए कि जैसे हम देखें कि यूएसए जो है, तो यूएसए जो है दोस्तों, यूएसए का जो संविधान है, तो यूएसए का संविधान कैसा है बोलो? तो यूएसए का जो संविधान है वह लिखित संविधान है। और इसी तरह से यदि हम बात करें कि ब्रिटेन का जो संविधान है, जो ब्रिटिश संविधान है, तो ब्रिटेन का जो संविधान है वह अलिखित संविधान है। इस तरह से उपरोक्त में गिलक्राइस्ट महोदय ने जो परिभाषा दिया है वह पूरे विश्व के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिया है कि संविधान लिखित तथा अलिखित दोनों का मौलिक समूह होता है। चलिए अब हम अगला देखते हैं कि गिलक्राइस्ट महोदय आते हैं और गिलक्राइस्ट ने क्या बताया है अपने अनुसार संविधान की परिभाषा। तो गिलक्राइस्ट ने कहा कि संविधान का अभिप्राय उन समस्त नियमों से है जो राज्य की सार्वभौमिक शक्तियों के वितरण अथवा उनके प्रयोगों को प्रभावित करते हैं। ये कथन जो है गिलक्राइस्ट महोदय ने इस कथन को दिया। अब हम इसी कड़ी में अगला देखते हैं विकल्प क्या है, अगला जो कथन है वह फाइनर है। तो फाइनर ने क्या बताया कि संविधान जो है आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था से है। और ये जो कथन है इसको फाइनर महोदय ने कहा था। और इसी कड़ी में एक विद्वान आते हैं जेलेनिक। तो जेलेनिक ने कहा कि जिस राज्य में संविधान नहीं है वह राज्य नहीं अपितु अराजकता है। तो यहाँ पर आप सभी को एक कीवर्ड देखने को मिल रहा होगा कि अराजकता क्या होगा। तो ध्यान से आप लोग समझेंगे, अराजकता जो शब्द है वह अंग्रेजी भाषा के अनार्किज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और अनार्किज्म या अराजकता जो होता है यह जो होता है किसी भी चीज की बुराइयों के बारे में बतलाता है। इसी को ही जो है अराजकता कहा जाता है। और अब हम इसी कड़ी में अगला कथन देखते हैं कि जो है गैटिल आते हैं और गैटिल ने अपने अनुसार कौन से कथन को बताया है। तो गैटिल ने कहा कि वे मौलिक सिद्धांत जिनके द्वारा किसी राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है वह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। एक प्रकार से यदि देखा जाए तो
देखा जाए तो संविधान के अंतर्गत कहीं न कहीं एक प्रमुख भूमिका और प्रमुख रोल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का होता है। और संविधान में ही राज्य के स्वरूप का निर्धारण किया गया है कि राज्य का गठन कैसे होगा। यदि हम बात करें राज्य के गठन की बात करें, तो राज्य का गठन करने के लिए 4 आवश्यक तत्व होने चाहिए। कौन कौन से? पहला जो है जनसंख्या होनी चाहिए, दूसरा भूभाग होना चाहिए, तीसरा सरकार होनी चाहिए, और चौथा जो है वह संप्रभुता होना चाहिए। इन 4 तत्वों के माध्यम से राज्य का गठन या राज्य के स्वरूप का निर्धारण किया जा सकता है। चलिए, अब हम इस प्रकार से आप सभी ने उपरोक्त में ये जो कथन पढ़ा था, तो इन कथनों के आधार पर हम बात करते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारत देश के परिप्रेक्ष्य में संविधान की परिभाषा क्या होगी। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से नोट करते चलेंगे, कॉपी में समझते चलेंगे। तो संविधान का तात्पर्य यहाँ पर यह हो जाएगा कि नागरिकों और सरकार के व्यवहारों को सीमित करना ही क्या हो जाएगा, एक प्रकार से जो है संविधान हो जाएगा। यहाँ पर हमें लग रहा है कि आप सभी के मन में थोड़ी सी अंतर्द्वंद की स्थिति बन रही होगी कि यहाँ पर जो है नागरिकों और सरकार के व्यवहार को सीमित कैसे किया जा रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे नागरिक की हम परिप्रेक्ष्य में देखें, तो नागरिक जो है, भारत के जो नागरिक होते हैं, इनके कुछ अधिकार होते हैं, कुछ राइट होते हैं, कुछ क्या होते हैं, कर्तव्य होते हैं। तो इन अधिकारों के अंतर्गत ही कोई व्यक्ति जो है किसी कार्य को कर सकता है, और इन अधिकारों के अंतर्गत ही जो है सरकार भी रह सकती है। इसीलिए इसमें जो है नागरिकों और सरकार के व्यवहार को सीमित किया जा रहा है। यदि हम कहते हैं कि सरकार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सीमित करने का तात्पर्य क्या हो जाएगा कि मान लीजिए कि वर्तमान में जो है मोदी सरकार है। फिलहाल हम किसी सरकार की यहाँ पे कोई किसी प्रकार की आलोचना करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कि वर्तमान में योगी सरकार है, मोदी सरकार है। तो मोदी सरकार भी अगर चाहती है तो कोई किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है। लेकिन मोदी सरकार यदि कोई ऐसा कानून लेकर के आती है जो कानून हमारे मौलिक अधिकार को छीनती है, तो ऐसे बनाए गए कानून को न्यायालय समाप्त कर सकता है। अर्थात आप सभी ने देखा कि सरकार को भी संविधान के दायरे में सीमित रह करके ही कार्य करना होगा। यही क्या होगा, संविधान हो जाएगा। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। आगे मैंने क्या बताया, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अगली मैंने जो पॉइंट आपके लिए लेकर के आया है यहाँ से, तो ये जो है हम आपको भारत देश के परिप्रेक्ष्य में बात बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, संविधान जो है एक लिखित दस्तावेज है जिसमें सरकार की अंगों, शक्तियों और सीमाओं का उल्लेख होता है, तथा साथ ही साथ इसमें नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का उल्लेख होता है। इस तरह से आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है। चलिए, अब हम आगे नीचे देखते हैं कि आगे क्या बातें आती हैं निकल के। अब देखिए, अब यहीं पर जो है संविधान के परिप्रेक्ष्य में और क्या क्या आती हैं। तो एक प्रकार से यदि हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें, संपूर्ण विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए संविधान विषय की, तो यहाँ पर देखेंगे तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में क्या बातें आती हैं। संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है
तथा सार्वजनिक जीवन का संचालन किया जाता है। ये जो है विश्व के परिप्रेक्ष्य में परिभाषा हो गई। लेकिन दोस्तों यदि बात किया जाए अभी यूपीएससी के एग्जाम में या यूपीपीसीएस प्री के एग्जाम में बार बार एक नया प्रश्न बन रहा है कि संविधानवादी सरकार क्या होता है। तो एक संविधान विषय का शिक्षक होने के नाते वर्तमान समय में जो आयोजित आपकी परीक्षाएं किया जा रहा है, इन सभी परीक्षाओं का हम एकदम बेहतरीन तरीके से समय समय पर अवलोकन करते रहते हैं कि ताकि आपकी एग्जाम में यदि किसी भी प्रकार के नए प्रश्न बन सकते हैं तो उन प्रश्नों को भी आपके समक्ष हम लाएं। इसलिए मैं आपको अब यहाँ पे एक पॉइंट बताने चल रहा हूं कि संविधानवादी सरकार क्या होता है। तो आप लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए, सीमित सरकार को ही संविधानवादी सरकार कहा जाता है। एक प्रकार से यहां पर देखा जाए तो सरकार जो है, सरकार के कार्यों को सीमित करना ही क्या हो जाएगा, संविधानवादी सरकार हो जाएगा। तो एक उम्मीद और एक आशा करते हैं कि आज की क्लास में मैंने जो आपको संविधान की परिभाषा बताई है, यहाँ पर जो है अच्छे से और बेहतरीन तरीके से संविधान की परिभाषा समझ में आ गई होंगी। और चाहे तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो जो है हमको जो है आपको इसकी क्लास की जो है नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि आपको इस क्लास का नोट्स लेना है तो आप जो है मेरे व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर सकते हैं 7007082269 पर आप लोग व्हाट्सअप लिख करके अपना नाम और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भेजेंगे तो आप सभी को एकदम बेहतरीन मेरे हैंड रिटन जो नोट्स है आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। एक उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक जो है आप सभी को सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप लोग बेहतरीन एकदम पूर्ण रूप से मनोयोग से अपने एग्जाम की तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।